जाटलैंड में चौधरी चरण सिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अनावरण। चरण सिंह की जन्म शताब्दी समारोह पर जाट सभा का कार्यक्रम। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सबसे बड़ी प्रतिमा मुरादाबाद के बिलारी में लगाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी के मौके पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जाट समाज के सभी लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत पर अपना हक जताने वाले राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल को इस मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम से झटका लगा है। अगर जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो यह पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी एक मंच पर मौजूद होंगे। आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत चौधरी चरण सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में जाटलैंड में बड़ा जाट नेता कौन, इसको लेकर हमेशा से राजनीतिक दलों में तकरार रही है, लेकिन चौधरी चरण सिंह सबके नेता है, इस बात को साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में चरण सिंह की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 23 दिसंबर को अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के लोगों की माने तो इस कार्यक्रम का नेता जाट समाज के सभी लोगों को दिया गया है, जिसमें जयंत चौधरी भी शामिल है। अगर जयंत चौधरी इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं तो उनकी राजनीतिक विरासत पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, और अगर इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी शिरकत करते हैं तो यह पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी एक ही मंच साझा करेंगे। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा को लेकर यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक रुख किधर होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति प्रभावित करने के लिए चौधरी चरण सिंह की 51 फुट की प्रतिमा लगाई गई है। भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रदेश मुख्यमंत्री अनावरण करने जा रहे हैं। क्या आरएलडी की विरासत वाली राजनीति को धक्का लगे? मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रतीक जैन, राष्ट्रीय सचिव। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें धक्का लगेगा। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी की ये प्रतिमा लगा रहे हैं, इसका स्वागत है। और ये जैन जी का डिसीजन है कि वो वहाँ जाएं या ना जाएं। अगर वो जाते हैं तो हम उनके साथ हैं। और चौधरी चरण सिंह की अगर ये प्रतिमा लगा रहे हैं, जो योगी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये स्वागत है इस बात का। और हम उनके साथ, हम सबके लिए, और हम चौधरी जैन जी के डिसीजन का इंतजार करेंगे और हम उनके साथ हैं। चरण सिंह विरासत नहीं है, क्या सबके नेता हैं या आरएलडी? ये आरएलडी के ही नेता नहीं है, ये सबके नेता हैं। हर ये किसान के भी नेता है और आम आदमी के भी नेता हैं। ये तो बीजेपी वालों ने एक छवि बना दी कि ये जाटों की पार्टी है, इनके नेता हैं बस। चौधरी चरण सिंह जी के विषय में मैं अगर आपको बताऊं, जब इन्होंने मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो अकेले एक ऐसे नेता है जिन्होंने एससी के लिए पट्टे घोषित किए और उन्हें मिले। तो ये सबके नेता ही करेंगे। कोई ये तो बीजेपी है, बोलती है कि इनके नेता उनके नेता। इन्होंने जाटों का भी काम किया है, एससी का भी काम किया है। कितनी शुगरें मिल लगा दी आज तक, किसने लगाई है बताइए? एक चौधरी चरण सिंह जी हैं। जाटलैंड को डुबाने के लिए तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जाटलैंड को डुबाना है। उसकी जरूरत भी आरएलडी को नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल को इसकी जरूरत नहीं है। अब आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि जाटों के अलावा आम लोगों के लिए भी, चाहे वो बनिया हो, मैं खुद जैनी हूँ सर। मैं आप कह रहे हो कि खाली एक ही बिरादरी है। मैं जैनी हूँ, राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ आपको क्या दूं मैं? चौधरी चरण सिंह जन्म शताब्दी समारोह, आरएलडी अलग कह रहा है कि भारत रत्न दिया जाए, आप लोग प्रतिमा लगा रहे हैं, कहाँ प्रतिमा लगा रहे हैं, कौन करेगा? देखिए, ये अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के मॉनिटरिंग में ये जनपद मुरादाबाद की बिलारी तहसील है, और वहाँ पर 7 बीघा जमीन पर चौधरी चरण सिंह के नाम पर पूरा स्मारक तैयार किया गया, और वहीं पर देश दुनिया की सबसे ऊंची यानी कि 51 फीट ऊंची चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा तैयार की गई है, जिसका अनावरण कार्यक्रम 23 दिसंबर को होना। कौन करेगा इसमें? हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हमें समय मिला है, और उन्हीं के करकमलों के द्वारा ये अनावरण कार्यक्रम 23 दिसंबर में किया जाएगा। इसके अलावा मतलब और आप लोग क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, जाटलैंड में
क्या जाट बच्चों को जी। कहीं कोई तकनीक मिलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हमारी हम सबकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने परिवार में जो भी कमजोर वर्ग है उसको मजबूत करें, ये हमारी ड्यूटी होती है। और ये भी एक कम्युनिटी का संगठन है, जिस कम्युनिटी का संगठन का मुझे प्रदेश का दायित्व मिला हुआ है। और हमारे द्वारा हमने अभी पिछले करीब 2 सालों में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जनपदों में हमने 5,827 जो जाट बाहुल्य गांव हैं उनका सर्वे किया और लगभग अब तक 42,000 लोगों से संवाद करने के बाद हम 2 विषयों को हम लोग काम कर रहे हैं, 2 विषय पर, एक एजुकेशन शिक्षा पर और दूसरा संस्कार, जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में होती है कि जाट जो है वो हमेशा से जाट जाति देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी रही है और समाज में चाहे वो अन्न उगाकर या फिर देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने के लिए उसने हमेशा जो है आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक सवाल ये कि आरएलडी कह रही है कि श्री राम और सीताराम में फर्क है, वो सीताराम को क्या आप भी राम में? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो हम जिस बैनर पर हम बैठे हैं ये पूरी तरह से अराजनीतिक बैनर है। हाँ, ये पूरी तरह से अराजनीतिक, और राजनीतिक पार्टियों की अपने अपने अलग अलग उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, उनकी अपनी एक सोच हो सकती है। हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं हम अपनी बात कर सकते हैं और उसमें हम ये चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो पूरा जो, क्योंकि जाट जो जाति है वो पूरा उसका जो ग्राउंड है वो गांव से जुड़ा हुआ है, तो हमारी कोशिश है कि ये जो हमने जो 5,827 गांव जिसकी अभी मैंने बात बताई, इनमें जो भी कमजोर वर्ग है, हमारे जो बच्चे हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और पढ़ने में या पढ़ाई में शिक्षा में कहीं उनको दिक्कत आ रही है, तो हमारा जो कम्युनिटी संगठन है वो उनको हेल्प करेगा। उसी के लिए हमने एक ऑनलाइन यूपी जाट एप्लीकेशन बनाई है, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था शुरू करें।